उसका ट्रैवल एजेंसी है क्या? कि बाल बनाना है तो इधर जाती है, कॉफ़ी पीनी है तो इधर जाती है। मुझे उसको पूछना है अंदर जाके, तो तुझे पॉटी आती है तो तू कहाँ जाती है भाई? मेरा बचपना बहुत गंदा गया। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, नीता अंबानी, क्योंकि उनकी शादियों में मैं कैटरिंग क्लासेस में खाना परोसती थी और उनकी शादियों में प्लेटें धोती थी मैं। पर डे 100 रुपीज़ मिलता था। इनकी शादियों में तो मिठाइयाँ हैं ना, सारी चोरी चोरी करके लाती थी एक वाइट कलर के नैपकिन में। हमने तो कभी मिठाइयाँ भी नहीं देखी थी। मेरे हाथों में गरीबी लिखी थी, मेरे हाथों में ठोकरें लिखी थी, टॉर्चर लिखा था, बच्चे लिखे थे, मार लिखा था, ये लिखा था कि रात को आओ, पलंग गरम करो, सुबह हीरोइन बन जाओ। मैंने बोला ऐसा कौन सी हीरोइन बनते भाई? मैं तो बच्ची ना, मुझे तो मालूम ही नहीं ना पलंग क्या होता है, पलंग गरम क्या होता है। जब एक किसी का आगे पीछे कोई नहीं होता, गॉडफादर कोई नहीं होता, तो कुछ लुच्चे गंदे ऐसे। एक मिनट, तौबा 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 तौबा, कभी प्यार नहीं करना मुझे। राखी ने बहुत मार खाई है, उस राखी को बहुत टॉर्चर किया गया है। बचपना, मेरा बचपना, जिस इंसान का बचपन अच्छा होता है ना, उसकी सारी ज़िंदगी अच्छी होती है। जिस इंसान का बचपना बुरा होता है ना, उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब होती है। आज मुझे अंबानी लोग क्यों नहीं बुलाते? मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, नीता अंबानी, क्योंकि उनकी शादियों में मैं कैटरिंग क्लासेस में खाना परोसती थी और उनकी शादियों में प्लेटें धोती थी मैं। पर डे 100 रुपीज़ मिलता था। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि हमारे बहुत गरीब थे, बहुत ही चौल मतलब बहुत ही गरीब, मतलब मेरी माँ तो ईंट पे खाना बनाती थी। तो अड़ोस पड़ोस में बोलते अरे कैटरिंग क्लास में चलो, तुम्हारे बच्चे तो अभी छोटे, में तो अभी 8 साल की ही थी, 8 साल की थी। तो बोलते तुम्हारी बेटियों को भी भेजो। मेरी माँ देखती थी उनकी बेटियाँ पैसे कमा के लाती है, फिर अच्छा अच्छा खाना आता है। तो माँ उनको बोलती तुम्हारे घर में इतना अच्छा खाना कहाँ से आता है? बोलता है हम लोग कैटरिंग क्लासेस में काम करते हैं, तुम्हारी तो 2 2 बेटियाँ हैं, उसको भेजो हमारे साथ। दिन का 50 रुपया भी देंगे, कभी 100 रुपया भी देंगे, और खाना मिलेगा वो अलग। मैं तो इनकी शादियों में तो मिठाइयाँ हैं ना, सारी चोरी चोरी करके लाती थी एक वाइट कलर के नैपकिन में। हमने तो कभी मिठाइयाँ भी नहीं देखी थी। और इनके बर्तन धोते थे। अगर मैंने ठोकरें नहीं खाई होती दर दर की, तो आज मैं कहाँ से क्वीन होती। इसलिए तो अंबानी जी पूरी दुनिया को बुलाते, मुझे नहीं बुलाते, क्योंकि उनकी शादियों में मैंने काम किया है। मैंने अपने हाथों पर, इन हाथों की लकीरों को मैंने फाड़ डाला है। मेरे हाथों में गरीबी लिखी थी, मेरे हाथों में ठोकरें लिखी थी, टॉर्चर लिखा था, बच्चे लिखे थे, मार लिखा था, ये लिखा था। मैंने इन हाथों की रेखाओं को फाड़ दिया है। लड़कियां जब मिलती है रोती है गले मिलके कि हम तो कब से मर जाते अगर आपका इंटरव्यू नहीं देखते। तो हमें स्ट्रेंथ मिलता है बिल्कुल। कि आपकी ज़िंदगी में क्या नहीं हुआ है, फिर भी आप खड़ी है चट्टान की तरह। किसी ने 1000 दे दिया, किसी ने साइड में कैरेक्टर कर लिया, ये अभी तक किसी आया नहीं है। अगर पुरानी सीरियलें देखो ना कहीं होगी। एकता कपूर की एकता कपूर की बहुत सारी सीरियलों में डांस किया, कैरेक्टर किए। मैं घर घर में हूँ, किसी गरीब घर में भी जाओगे ना मुझे पहचान लेते हैं। मुझे ऑटो ड्राइवर, पान खाने वाले, अमीर तो चलो मुझे जानते ही है। अमीर लोग तो फ्लाइट में मिलते हैं ना तो ऐसे देखते हैं ना, अपने अपने ब्रांड को वॉच और ऐसे ऐसा ऐसा करते। और जो भी गरीब मिलता है ना वो आके मिलता है। पान वाले, धोबी, ये जितने भी घर काम, ये जितने गरीब। मैं मानती हूँ मैं ऐश्वर्या राय नहीं हूँ, बट मैं ऐश्वर्या से कम भी नहीं हूँ। हालांकि मेरी फिल्म और ऐश्वर्या राय की एक फिल्म साथ में है, कौन? वो रिलीज नहीं हुई बाई चांस। क्यों? राधे श्याम सितारा, बहुत अच्छी फिल्म है, हमारा बहुत अच्छा डांस वांस आइटम सॉन्ग है। कोरोना में वो प्रोड्यूसर मर गए और मेरी जिंदगी झंड कर गए। वो फिल्म रिलीज होती तो मेरा बहुत बड़ा नाम होता। कास्टिंग कॉल तो ऐसा हुआ कि रात को आओ, पलंग गरम करो, सुबह हीरोइन बन जाओ।
मैंने बोला ऐसा कौन सी हीरोइन बनते भाई, मैं तो बच्ची ना, मुझे तो मालूम ही नहीं ना पलंग क्या होता है, पलंग गरम क्या होता है, मुझे क्या मालूम क्या कौन सा पलंग गरम। ये तो अभी अपने को सब मालूम ना, अब तो मैं मैच्योर हो गई हूँ, बड़ी हो गई हूँ। सो उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आता था, तो मैं मेरी माँ को बोलती, माँ बोलती नहीं जाने का नहीं, बोले तू एक अच्छे खानदान की बेटी है, जाने का नहीं, किसी का आगे पीछे कोई नहीं होता, गॉडफादर कोई नहीं होता। तो कुछ लुच्चे गंदे ऐसे ऑफर करते हैं। उस टाइम पे तो कोई खौफ भी नहीं था, डर भी नहीं था सोशल मीडिया का, ये सब ए ग्रेड में नहीं होता, ये बीसी ग्रेड में होता है, और हम लोग आए ही बीसी ग्रेड से। बट मैं मेरे खुदा की शुक्रगुजार हूँ कि मैं बीसी ग्रेड के आके आके भी मैंने ए ग्रेड में टारगेट किया। राकेश रोशन की फिल्में, यशराज की फिल्में, शाहरुख की फिल्में, विक्रम भट्ट की फिल्में करी है मैंने भाई। देखो बहुत सारी लड़कियां रोड पे खड़ी हो जाती है, मुंह खोल पाती है, वो पिछवाड़ा खोल देती है, मुंह नहीं खोल पाती, अगवाड़ा खोल देती है, मैं मुंह खोलती हूँ, मेरे में तो हुस्न है, मैं तो सर से लेके पैर तक हुस्न की परी हूँ। ये नई लड़कियां बेचारी कुछ बनने आती है, प्रोड्यूसर्स उनको सीधा बिस्तर में लेके जाते हैं। मैं सच कहना चाह रही हूँ, मैं कुछ झूठ नहीं बोलूँ। ये लड़कियां क्या करें, मैं इतनी महंगाई में क्या करें, क्या ये लोगों के बिस्तर गरम करे? नहीं, इससे अच्छा उर्फी ने बहुत अच्छा किया, अपने आप को पूरा नंगा कर दिया मीडिया के सामने, स्टाइल आइकॉन बन गई। मेरे में हुस्न है, मेरे में स्टाइल है, मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है दोस्तों, उसने दिखा दिया कि मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन आज वो उसने अपना प्लेटफॉर्म सड़क से ही शुरू कर दिया। उसको लॉन्च करने वाली भी मैं हूँ। पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस जो था मीडिया के सामने, उसको मैंने खड़ा किया था जब वो बिग बॉस ओटीटी से बाहर निकली थी। उस बिग बॉस ओटीटी को मैंने लॉन्च किया था तब। कौन कौन मेरी कॉपी नहीं करता? रोशी रोतेला मेरी कॉपी करती है, एक एक नाम बताओ, तमन्ना भाटिया मेरी कॉपी करती है। पहले ये सब ऐसे कपड़े पहनते थे क्या? मैंने और मलाइका अरोरा ने ऐसे कपड़े निकाले। हमें रॉयल्टी चाहिए, हमारे मूव्स जो है ना, ये ऐसा सब पहनने के लिए डेयरिंग चाहिए भाई। ये तो हीरोइन है, ये तो पहले सलवार कमीज पहन के नेक्स्ट डोर गर्ल, अभी एकदम नंगी हो गए सब। दिखेगा तभी तो बिकेगा, जो सच है वो है। मैं तो जानबूझ के ऐसे कपड़े पहन के आई हूँ ताकि लोग इस इंटरव्यू को देखें, बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर माँ का रोल छोड़ के सब सारे रोल दे दे मुझे। मेरे पीछे इंडिया की पुलिस पड़ी थी, मुंबई की, मेरी बेल नहीं हुई थी एक झंडू से केस में। थैंक यू सो मच सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट। केस देखा नहीं और बोला मैडम को बोलो सरेंडर कर दे, और सरेंडर में बेल नहीं हुई अगर तो जेल में। तो मैं अपने पे क्यों दाग लगा के लूं भाई, क्यों दाग लगा के लूं? भाग गई मैं, उखाड़ लो। मैं तो इंडिया छोड़ के भाग गई, दुबई में रानी की तरह रही, सारी पुलिस मुझे ढूंढती रही। कहाँ हूं मैं? दुबई में रानी की तरह रह रही हूँ, ढूंढो मुझे, जेल में डालोगे। वो एक कुत्ता मेरे पीछे, भौंकता हुआ कुत्ता मेरे पीछे पड़ा था मुझे जेल में डालने के लिए। मालूम मैंने किसकी बात कर रही हूँ? माँ कैंसर में थी, बिग बॉस से बाहर निकली तो माँ एकदम बाल निकल चुके थे कैंसर में। माँ बिस्तर में, राखी शादी कब करेगी, राखी बच्चा कब होगा, राखी शादी कब करेगी। अब मैं कौन है मेरा जो मेरे लिए लड़का ढूंढ के लाए? स्वयंवर कर रही हूँ लेकिन वो फेक है। वो तो स्वयंवर तो फेक ही था ना, वो तो रियलिटी शो था। मेरे रिलेशन किसी से नहीं रहे। रितेश कहते शादी शादी, रितेश को तो मैं भाड़े का पति बना के बिग बॉस में लेकर गई थी, क्योंकि उसने मुझे 3 करोड़ दिए थे। कोरोना के टाइम पे बैंकरप्ट हो गए थे सब लोग, मेरा काम धंधा नहीं था 3 साल तक। मेरी माँ कैंसर पीड़ित हॉस्पिटल में, मेरे भाई बहन घर में बैठे हैं, किसी के घर में खाना नहीं, पैसा नहीं, मेरे सर पे लोन। मोदी जी ने तो बोल दिया कि लोन माफ करो, बाद में भर देना, बट ये लोन वाले थोड़ी सुनते हैं। मोदी जी उस टाइम पे थोड़ी मेरा लोन भरने आ रहे थे। तो मैं एक ऐप पे थी, तो वहां पर ये रितेश जी मुझे मिले। रितेश जी ने वहां पे मुझे 2-3 करोड़ की सेंडिंग करी, जिससे मेरा लोन निकला, माँ की दवाइयाँ हुई, इलाज हुआ, भाई बहनों का ये पूरा 3 साल मैंने खर्चा संभाला एक्चुअली। तब अगला बंदा मुझे बोल रहा है, वसूल करने आया, रितेश सिंह,
मैंने बोला अब मैं कैसे वसूल करूं? बिग बॉस में ले चल मुझे। बोले बिग बॉस का मेरे बाप का है जो तुझे ले चलूं? कुछ भी कर। मैं बोली चल मेरा पति बन के चल। तो बिग बॉस वालों को मैंने बोला ये मेरा पति है। हैं तूने शादी कब करी? तो हम लोगों ने झूठे फोटो निकाले, झूठा 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 सब किया। ये है, मुझे क्या मालूम था कि इसने मेरे को कभी नहीं बताया इसकी बीवी है, बच्चा है। जैसे बिग बॉस में लेकर गई, इसकी बीवी तो बाहर आई, भाई ये तो मेरा पति है, पति मेरा है। बस पूरी मीडिया में हो गया है भाड़े का पति लेकर गई। सलमान भाई ने इसको निकाल दिया। ये बंदा कहाँ क्या मिला, क्या इसने एक फिल्म दिखाई मुझे इमोशनल, शादी हुई मेरी। वो तो एंड तक कहता फिर रहा है मेरी तो शादी ही नहीं हुई। छोड़ दो इस बात को, छोड़ दो। मैं कहती हूँ आपके हाथ जोड़ती हूँ, क्योंकि अभी कोर्ट से ना सब कुछ खत्म हो गया है। हाँ, तो हम चाहते कोर्ट ने मना किया इसका नाम लेने के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल। कोर्ट ऑफ कॉन्डम मैं नहीं करना चाहती। जी जी जी, ठीक है। ना वो कोर्ट ऑफ कॉन्डम करेगा, ना मैं कोर्ट ऑफ कॉन्डम करूंगी। जी जी, वो पूरा झुंड ने मुझे मेरे देश से बाहर निकाल दिया था, प्लानिंग प्लॉटिंग करके। कुछ उखाड़ नहीं पाए मेरा। मैं 3-4 साल, 3.5 साल देश से बाहर रही, बट मेरा कुछ बुरा नहीं हुआ, मेरा अच्छा ही हुआ। दुबई में क्वीन की तरह रही, विलास लिए, घर लिए, कार ली, पैसे कमाए। उन्होंने उस टाइम पे मुझे मार दिया जिस टाइम पे मेरी माँ बाप मर गए थे। मुझे उनकी सख्त जरूरत थी। वो झुंड बन के सब मेरा बहुत बुरा किए, मेरे खिलाफ गंदगी गंदी, झूठ झूठ झूठ, गंदगी, एक छोटी सी चिप पब्लिसिटी के लिए, जिनको मैंने उठाया जमीन से।